नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। मुसीबत अब इस तरीके की बन चुके हैं ओवैसी कि अब सपा के नेता ही, जो सपा के बड़े नेता हैं, जो सांसद विधायक हैं, वो ही अब अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हैं। वो ही अब अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं, ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। ये कह लीजिए कि बिहार में जो ओवैसी का जनाधार बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं खौफ में है समाजवादी पार्टी के नेता और सपा का शीर्ष नेतृत्व। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से जो बिहार में जीत हुई असदुद्दीन ओवैसी की, 5 सीटें वो जीत कर आए। हालांकि 5 पिछली बार भी जीते थे, लेकिन 5 इस बार भी जीत कर आए। लेकिन इस बार जो 5 जीते हैं वो काफी अलग है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अब ओवैसी को लेकर बड़ी बातें कही जाने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो ओवैसी का गुणगान कर रहे हैं, ओवैसी के फेवर में नजर आ रहे हैं। एक और जहां अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम, सी टीम, टी टीम, पी टीम बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनका अब गठबंधन में आना उनको चाहिए, उनको गठबंधन में लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने जो झंडे गाड़े, अब उसका असर यह है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सबसे पहले एसटी हसन ने कहा कि ओवैसी को गठबंधन में होना चाहिए। ओवैसी साहब जो हैं वो मुसलमानों के नेता हैं, उनका गठबंधन में होना अच्छा ही होगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने ओवैसी को गठबंधन में लेने की बात कही और अखिलेश यादव को एक इशारा दिया कि बिना ओवैसी के भैया इस बार काम नहीं चलने वाला। इसके बाद फिर मुरादाबाद की ही एक और बड़ी नेता हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लेने को लेकर एक बड़ी बात कही है। ये नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, आजम खां की बड़ी करीबी हैं, अखिलेश यादव की बड़ी करीबी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा का। हाल ही में रुचि वीरा ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर यह बोला कि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में जोड़ लेना चाहिए, ओवैसी को अपने साथ ले लेना चाहिए। ऐसे में कोई छुटपैया टटपूंजिया नेता अगर ये बात बोलता तो बात अलग थी, लेकिन एक सांसद लेवल के नेता जो कि मुरादाबाद की सांसद है समाजवादी पार्टी की, वो कह रही हैं कि ओवैसी को गठबंधन में लेना चाहिए। इसके मायने बहुत बड़े हैं। और अब ये सवाल उठना जाहिर हो गया है, लाजमी हो गया है कि क्या समाजवादी पार्टी के खेमे में या समाजवादी पार्टी के कैंप में कांग्रेस से ज्यादा बड़ी समस्या जो है अब वो असदुद्दीन ओवैसी बन गए हैं। क्या ओवैसी के फैक्टर को समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर पा रही है? क्या ओवैसी के फैक्टर से समाजवादी पार्टी के नेताओं में खौफ है कि वो चुनाव हार जाएंगे? ऐसे में बढ़िया है ओवैसी को अपने साथ ले लिया जाए। जिस तरीके से ये बयान रुचि वीरा ने दिया, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के दम पर राज करती आई है, मुरादाबाद जहां पर 3 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, अब वो समाजवादी पार्टी को अपने हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सपा के नेताओं में एक हड़कंप मच गया है। देखिए दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां पर यादव वोट बैंक ना के बराबर है। समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक ना होने की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा का जो मेन वोट बचता है वो मुस्लिम वोट बैंक बचता है। और इसी मुस्लिम वोट बैंक के जरिए समाजवादी पार्टी पश्चिम में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। और यह कह लीजिए कि जो लोकसभा और विधानसभा में सपा का प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की वजह से है। ऐसे में पश्चिम में अगर पश्चिम के मुस्लिम नेता और पश्चिम के समाजवादी पार्टी के नेता अगर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ओवैसी को गठबंधन में ले लेना चाहिए, तो एक बात समझ जानी चाहिए दोस्तों कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हालात सही नहीं है। मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी सेंध लगा चुके हैं और बिहार का जो ओवैसी फैक्टर है वो समाजवादी पार्टी पर यूपी में अब असर डाल रहा है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बड़ा खतरा यह भी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 136 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 64 विधानसभा सीटें मुस्लिम और दलित बहुल हैं।
अब बड़ा सवाल यह बनता है कि समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम लीडरशिप को लेकर सीरियस नहीं होती है, मुस्लिम वोटर को लेकर सीरियस नहीं होती, जिस तरीके से वो मुस्लिम वोटर से दूरी बनाए रखते हैं, अगर वही बना रहता है तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम समीकरण ना बना ले और वो बहुजन समाज पार्टी की ओर ना शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर सपा को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 136 सीटों में से 64 सीटें ऐसी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर दलित मुस्लिम समीकरण जो है वो 50% की आबादी से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर बसपा दलित मुस्लिम समीकरण यहां से बना लेती है तो एक तरफा ये 64 सीटें जीत सकती है, और शायद इसी बात का डर अब समाजवादी पार्टी के लोगों को लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के लोग पॉजिटिव चीजें कह रहे हैं, गठबंधन में शामिल करने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ग्राउंड पर जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं अब ओवैसी की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब ओवैसी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के रवैये से नाराज है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के उस बयान से नाराज है जो कि बिहार में वो ओवैसी को लेकर देकर आए। बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने आने की बात कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो उत्तर प्रदेश जाएंगे लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे। ओवैसी के पास मुसलमानों की लीडरशिप का एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन में तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बना दिया, वो भी इस बात से कि तेजस्वी यादव ने 3% वाले मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया लेकिन 19% वाले मुसलमानों को नहीं। उसका बड़ा असर यह हुआ बिहार में कि जब ओवैसी ने बोला कि अब्दुल जो है, बोले सहानी का बेटा तो सीएम डिप्टी सीएम बन सकता है लेकिन अहमद का अब्दुल का बेटा नहीं बन सकता, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, हमको चाहिए हमारी लीडरशिप। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने 19% मुस्लिम वोट बैंक जो बिहार में थे उसको लेकर एक सवाल उठाया कि 15% यादवों को 51 टिकट दिए गए और 19% मुसलमानों को मात्र 17 टिकट दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में तो 20% मुसलमानों की आबादी है। और अगर 2022 में हम लोग समाजवादी पार्टी का चुनाव और टिकट बांटने का तरीका देखें तो सपा 2022 के चुनाव से ही मुस्लिम वोट बैंक से दूरी बनाती हुई दिखाई देती है, और ये बात मुस्लिम वोट बैंक महसूस भी करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला जाता है या किसी और अन्य पार्टी के साथ चला जाता है तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुरादाबाद, रामपुर, संभल ये सब सीटों पर चुनाव जीतकर आई है, इस चीज की बड़ी दिक्कत जो है वो समाजवादी पार्टी को हो सकती, खासकर मुजफ्फरनगर सीट जो कि मुस्लिम बहुल है, मुरादाबाद सीट जो कि मुस्लिम बहुल है जहां पर 50% के आसपास मुस्लिम वोटर है, इसके अलावा रामपुर सीट जो कि मुस्लिम बहुल है, इसके अलावा संभल सीट जो कि मुस्लिम बहुल है। ऐसी सीटों पर समाजवादी पार्टी को बड़ी दिक्कत हो सकती है। ओवैसी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए बड़ी फांस बन चुके हैं और अखिलेश पर ही ओवैसी का सबसे बड़ा टारगेट है। वो बार बार कहते हैं कि भैया इस बार अब्दुल सपा की दरी नहीं बिछाएगा, वो अपनी लीडरशिप को लेकर आएगा। और जाहिर सी बात है कि सपा के जो पश्चिम के नेता हैं जिनका कोर वोट बैंक मुस्लिम है उनमें अब डर का माहौल है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सपा ओवैसी के साथ गठबंधन कर ले। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की बड़ा नेतृत्व जो है, जिस तरीके रुचि वीरा ने कहा कि साथ में लेना चाहिए, उनको साथ में लाना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, लेकिन गठबंधन का फैसला अखिलेश यादव करेंगे। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम लीडरशिप वाले असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो क्या होता है और नहीं लेते हैं तो फिर क्या आप बिहार होने से बचा सकते हैं उत्तर प्रदेश को। आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।